सोमवती मावस की कहानी सुनाऊंगी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार का घर एक जोगी भिक्षा मांगना आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो। बेटी जद कोनी लेतो और कहतो बाई है तो सुहागनी, पर बाई का भाग में दुहाग लिखियो है। यह बात सुन सुनकर बाई सुखना पड़ेगी। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रवा है, सुखी क्यों जावा है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेना आवा है। जी को बोला बाई की चुंदड़ी में भंग, बाई है तो सुहागनी, पन बाई का दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ उलुक कर बैठगी। जोगी भिक्षा लेना आयो। बाई भिक्षा देने लगी तो औरू बाई बात बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी एक तो मैं थाना भिक्षा देवा, ऊपर से तू मना गाली देवा। जोगी बोलियो मैं तना गाली को नहीं दूँ, सच्ची बात बोलू हूँ। इक्का लिखियो है सो ही कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तने यो बेरी हुई के दुहाग लिखियो है तो यो भी बता कहिया टलगो। जोगी बोलियो कि 7 समंदर पार एक सोना धोवन रवा है, जिकी सोमवती अमावस करा है। अगर बा आकर आपको फल दे वह तो टल सका है, नहीं तो ब्याह होगो जब बींद न डस लेगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। पीछे सोना धोवन का पास चाली रास्ता में बहुत धूप पड़ने लगी। यो तो एक पीपल के नीचे बैठ की। पीपल पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहा था, जिका नसर आकर डस न लग्यो तो साहूकारनी उन्हें मार कर ढाल के नीचे गिर दियो। गरुड़ पंखनी आया सब देखकर साहूकारनी ने चोच मारने लगे। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा जिवाया हूँ, मारने वालों बैरी तो ढाल कर नीचे मरियो पड़े है। जनाबा बोलियो कि तुम्हारा बच्चा जिवाया है सो कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बच्चा दे। वह बोला कि बाचा तो ढाबी कुंड पर कांकरी हूँ। जज साहूकारनी बोली कि मैंने 7 समुद्र पार सोना धोवन का घर छोड़े आई। उठा जाकर साहूकारनी सोची कि इन्हें कहीं राजी करना। सोना धोवन का 7 बेटा भुआ थी, जिकी सातों भुआ काम करना ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी को नहीं करती। रात में सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोवन का जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाय नहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पिसती, कपड़ा धोती, न पानी भरती और दिन उगने से पहले ही चली जाती। भवा सोचती कि सारो काम कुन करा है, आपस में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना धोवन भुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो, सो कौन सी करो हो। भुआ बोली कि सासू जी काम तो मानना ही करना पड़ा है, चाहे लड़कर करा या राजी से, सो लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोवन सोची कि आज देखो तो कौन सी बहू काम करा है और रात में सोई को नहीं। देखा तो एक लुगाई आई और सारो काम करके जाने लगी। तो सोना धोवन पूछी कि भाई तू कौन है, तना हमारी इसी के दरकार है जिको इतनो काम करा है। बा बोली कि दरकार है जब तो इतनो काम करूँ। सोना धोवन पूछी कि तना के चाहिए। साहूकारनी की बोली कि पहले मैंने बच्चा दे। जद बोली कि बच्चा धोबी कुंड पर कांकरी हो। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुहाग लिखियो है, सो चाल कर सुहाग दे, तू सोमवती करा है, जिका को फल दे। सोना धोवन आपका बेटा भुआ ने बोली कि माँ आगे जाऊँ हूँ, गैला से थारो बाप आवा तो तेल घी का कुप्पा में घाल कर छोड़ दिए। दोनों जनी साहूकारनी का घर आ गई। साहूकारनी बेटी को ब्याह मांड्यो। बिंद फेरा में बैठ गयो। सोना धोवन बिंद का गोडा करने कांचा करवा में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बिंद ने डसना आयो। सोना धोवन करवो आगा देकर तात से बांध दियो, पर बिन डर कर मारा मर गो। जना सोना धोवन टीका में से रोली काटी, मांग में से हिंगलू काटो, कोया में से काजल काटो, नुआ में से मेहंदी काट के चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि आज तक मैं जितनी सोमती करी उना को फल तो साहूकार का बेटा न लागियो और आगे न जो करूँगी वो मेरा धनी बेटा न लागियो। इतनो कहता ही बिंद उठ कर बैठी हो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लग गया। सोना धोवन पाछी जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरा जवाई न जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मना तो कुछ भी को नहीं चाहिए, एक कूख सिलाव की हांडी दे दे। हाथी हांडी लेकर चली। रास्ता में सोमवती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया कर पीपल के नीचे कहानी कही। 108 फेरी दई और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ कर घर आ गई। उठा देखा तो बिको धनी मांगर घोड़ा तेल घी का कुप्पा में पड़े है। जब टीका में से रोली काटी, मांग में से हिंगलू काटे, कोला में से काजल, नुआ में से मेहंदी काट कर चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि जो रास्ता में सोमवती करी हूँ उको फल मेरा धनी न लागियो। इतनो कहता ही धनी उठ कर बैठ गयो। घर को जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमवती को के करे हो सो देओ। सोना धोवन बोली कि मैं तो सोमवती रास्ता में आई थी, सो मैं तो कुछ भी को नहीं करो, जो करो है सो पीपल के नीचे गाड़ कर आयो है। जोशी जाकर देखा, खोद कर देखा तो 108 और 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी सारा घरा घाल ले आयो
और कहो कि जजमान इसी इसी फेरी करी है और मैंने कह दियो कि कुछ भी कोनी करी। सोना धोबन बोली कि यो थारे ही भाग से होयो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथी पाती होवा, बाकी थारो मन होवा जी की न देहो। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सम्मति करियो। हे सम्मति मावा जीसु साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जो ससक न दियो। कहता सुनता रहा हुकारा भरता न अपने परिवार ने दियो।